अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया रोग के बारे में, यानी खून की कमी हो जाना शरीर में। आखिरकार गुरुजी, ये जो बीमारी है ये किस कारण से होती है और उपचार भी दें? देखिए, खून की कमी तब होती है जब आपका लीवर काम नहीं करता जी। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो जो आपने खाया पिया वो पेट में जाके सड़ेगा। जी। सड़ करके जब उसका थोड़ा बहुत जूस गुर्दे पे जाएगा, गुर्दा भी उसका पूरा साफ नहीं करेगा। अब वो गंदे खून को तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उल्टा टट्टी के रास्ते फेंक देगी। बिल्कुल। अब मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में तो दूसरे का, जिस ग्रुप का वो आदमी का खून है उसी ग्रुप का खून चढ़ाते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार में आर्टिफिशियल काम कोई नहीं किया जाता, रीजनल काम किए जाते हैं सारे। इसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जी। अदरक, शहद और सफेद बादशाह के पत्तों का रस। बड़ा आदमी है तो 5 ग्राम, और बच्चा है तो 3 ग्राम। अदरक का रस निकालें, इतना ही आप सफेद बादशाह के पत्तों का रस निकालें और इसमें शहद मिलाएं। आप सुबह सुबह खाली पेट देना है, तो अंदर जाके लीवर की ऐसे धुलाई करेगा ये, जैसे बड़ा जंग लगा हुआ लोहा गर्म पानी में तेजाब डाल के उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं, ऐसे ये लीवर को साफ करता है। और जब लीवर पचाएगा तो पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो पित्ते में तेजाब की मात्रा नॉर्मल आ जाएगी। अब खाए पिए का खून जैसे ही गुर्दे में जाएगा, गुर्दा उसको फिल्टर करके तिल्ली को देगा, तिल्ली स्वीकार करेगी और दिल को देगी, दिल को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, खून साफ हो गया, थैलेसीमिया खत्म। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये आपके रोग के ऊपर निर्भर है। यदि आपका होमोग्लोबिन रहता है 4-5 है, तो आपको इसको मर्द है तो 16 और है तो 14 बनाने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। जी। और जब आपको भूख लगे तो आपने इसमें गेहूं का खाना नहीं खाना। भुना हुआ चना मोटे वाला छिलके के साथ लेके 20 ग्राम चने, बड़ा आदमी है तो 20 ग्राम, बच्चा है तो 5 से 7 ग्राम, रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसको धो करके, इसमें महक होती है, अच्छी तरह साफ करें, छिलका नहीं फेंकना। फिर छिलके के साथ इसको पीस करके जैसे मक्खन होता है ऐसे मलाई बना ले और गाय के दूध में मिला के वो पीने को दे, शहद मिला के, तो आपका होमोग्लोबिन दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। अब दिन में यदि आपको भूख लगती है तो गाय का दूध, उसमें भी अदरक का रस मिला के और शहद मिला के पीना है। 1 हफ्ते तक आपने इसी क्रिया पे चलना है। हफ्ते के बाद जब आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी तो गेहूं छोड़ के चना, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंग, मोठ, सिंघाड़े, ये अपनी इच्छा के अनुसार आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून करके मिलाना है और इसका आटा पिसाना है। ये आटा ऐसा होगा जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके सरकता है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। परंतु ये चीज़ें पहले पिसाने से पहले सारी चीज़ें धो के सुखा के तब पिसानी है, और इस आटे को छानना नहीं, चोकर नहीं निकालनी इसकी। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके आटे को सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में आपने मौसम के अनुसार जो सब्जी आपको मिल रही है, हरी सब्जी है छिलके वाली तो छिलके के साथ बनाएं। यह दाल खानी है जैसे मूंग की है, मोठ की है, मलका की है, मसूर की है, हड़ की है,
तो छिलके वाली। और दाल सब्जी जो बनानी आपने, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, ने पीतल का कलईदार या तांबे का कलईदार या फिर स्टील का ले ले। अमोनिया के बर्तन में कोई चीज़ बना के देनी नहीं खाने को, ना ही कोई चीज़ पका के देनी है। और खाना खाते समय गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि ताज़ा ताज़ा खाना बनाया, जैसे आपकी दाल सब्जी तैयार होगी, बर्तन नीचे उतार दिया और 1 गिलास पानी गर्म करके नीचे उतार के रख लिया, लहसुन प्याज अदरक छिल के रख लिया, और जो आपका आटा आपने पानी में रखा था सख्त गूंद के, उसको निकाल के दोबारा गूंदा, वो मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती, गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी, मक्की की रोटी से पतली। जब रोटी आपकी पक जाए तो थाली में डाल दे, ऊपर से दाल सब्जी जो भी आपकी वो डालें। दाल सब्जी में आपने सिंधा या काला नमक डालना, इसमें आयोडीन नमक नहीं डालना, हल्दी डालनी है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना, कोई शौक नहीं लगाना। अब मसाला पीस के रखें आप, सौंठ, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें पीस के पाउडर बना के शीशे के बर्तन में रखना, इसको प्लास्टिक में नहीं रखना। चुटकी भर इसको डालना है, चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना। और जो लहसुन प्याज अदरक आपने छिल के रखा था, उसको चटनी जैसी बना के उसका रस निकाल के गिलास में डाल दें, बाकी कचरा जो अपनी दाल सब्जी मिला के खा लें। तो आपका थैलीसीमिया ऐसे समाप्त होगा जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। ऐसे थैलीसीमिया समाप्त हो जाएगा और आपका खून बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी, तो ये